खबर आपको बता दें, बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान, धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद सारंगी को चोट लगी है। राहुल गांधी ने धक्का मारा सांसद प्रताप सारंगी। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे धमका रहे थे तो ये हुआ। संसद का प्रवेश द्वार है, हमारा अंदर जाने का अधिकार है। बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान। तो सांसद सारंगी को चोट लगी है धक्का मुक्की में। राहुल गांधी ने धक्का मारा, सांसद प्रताप सारंगी कहते हुए नजर आए। तो बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती किए गए हैं। बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे तो ये हुआ। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। संसद का प्रवेश द्वार है, हमारा अंदर जाने का अधिकार है। तो देखिए सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच प्रताप सारंगी यानी कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्हें चोट लगी है। इसी के साथ ही तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर ये सियासी घमासान। गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See. तो सुना आपने, बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा है। अब जानकारी ले लेते हैं इस खबर पर। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस खबर को लेकर क्या जानकारी, किस तरह से देख रही हैं आप इस मामले को? क्योंकि बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस बीच सांसद प्रताप सारंगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले बात की जाए तो ये डिबेट जो इतना बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से छिड़ता हुआ नजर आया, तो सबसे पहले 17 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा अम्बेडकर को लेकर कहा गया था कि अभी एक शासन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये भी कहा गया कि गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। उसके साथ साथ जिस तरीके से कल गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि तोड़ मरोड़ करके चीजों को किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस है जो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का इंसल्ट करती है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में रखा गया, उनको लेकर भी कहा गया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उन्हें कॉन्स्पिरेसी किया गया और उन्हें इलेक्शन हराने की भी कोशिश की गई। वही जिस तरीके से आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी यूं कहे तो आमने सामने नजर आया, जिसमें काफी कुछ धक्का मुक्की भी हुआ, जिसके बाद जो बीजेपी के सांसद है प्रताप सारंगी इस सर पर चोट लगी और उनके साथ साथ जो मुकेश राजपूत है वो भी आईसीयू में भर्ती, उन्हें भी धक्का लगी। यानी उनके द्वारा कहा गया है कि मुकेश राजपूत को धक्का दिया गया, जिसके बाद फिर वो प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया, उन्हें सर पर चोट लगी। दोनों आईसीयू में भर्ती है और साथ ही उन्हें देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज है यानी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल और अन्य बीजेपी के जो पार्टी नेता है, सांसद है, वो पहुंचे उन्हें देखने के लिए। साथ ही डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि उन्हें यानी स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया एक वीडियो, जिसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कांग्रेस के सांसदों के हाथ में लाठी है। इसके साथ साथ एक और यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा एक लेटर लोकसभा के स्पीकर को लिखा गया, अध्यक्ष को लिखा गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हम पीसफुली मार्च कर रहे थे डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल से मकर द्वार तक हम मार्च कर रहे थे, और जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया और हमें धक्का मारा गया, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया है, उनके नी पे चोट लगी यानी घुटने पे चोट लगी है जहाँ पर सर्जरी हुआ था, मुझे बड़ी मुश्किल से मैं वापस बैठा, और इस तरह की चीजें कही जा रही है। और साथ ही राहुल गांधी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कई वीडियोस में देखा भी जा रहा होगा स्पष्ट कि मुझे रोकने की प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आप लगातार जानकारी दे रही हैं। एक बयान जो राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है, पहले उसे सुन लेते हैं।
नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो सुना आपने राहुल गांधी को ये कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे धमकाया जा रहा था और मुझे रोक रहे थे बीजेपी के सांसद। अब प्राजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। प्राजिता, आपने भी सुना होगा राहुल गांधी को जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी के सांसद हैं मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे और धमका रहे थे, उस दौरान ये चीजें हुई हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा कहा